पर बलिहारी, ओ गाऊं बड़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। ओ भूखों की रोटी हो तो जीवन देता जल हो तुम, गाइए। भूखों की रोटी हो तो जीवन देता जल हो तुम, और अनजल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। अनजल जीवन दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई, गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। और निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरा मन हो तुम। निर्धन के धन हो तुम, स्वर्ग से उतरा मन हो तुम, और राजाओं के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। और राजाओं के राजा हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। हो गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। और रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम। रोगी की चंगाई हो तुम, दुखियों की शहनाई हो तुम, और अधमों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। अधमों के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। हो गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, तालियों को बजाते हुए, मैं तुम पर बलिहारी। और छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, चैन बता अब पाऊं कहाँ, ये कहें। बता अब पाऊं कहाँ, हो जीवन के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। जीवन के दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। हो गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। ओ यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। यीशु प्यारे मुझे बचाओ, मुक्ति दाता प्यास बुझाओ। क्योंकि जीवन जल दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। जीवन जल दाता हो तुम, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। हो गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। गाऊं बढ़ाई मैं तेरी, यीशु जी मैं तुम पर बलिहारी। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम जो है इन बीच में सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के विषय में जो है वो परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सीरियल चलता ही रहेगा, चलेगा, बीच में ब्रेक करेंगे पास्टर साइमन, और वो फिर दूसरा बताएंगे और फिर मैं आऊँगा, इसलिए आपकी रुचि बनी रहे। और क्या आप बता सकते हैं, मैंने जो सबसे पहले मैसेज दिया था वो क्या था? सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, आई विल रिटर्न। और दूसरी बार जब
मैंने पिछले संडे जो मैसेज दिया था वो क्या था? वर्ल्ड कंडीशन फॉर टेल द क्राइस्ट कमिंग। खुदावंद यीशु मसीह के आगमन के विषय में दुनिया के हालात क्या कहते हैं। पर आज मैं जो टॉपिक लिया हूं वो है विल द वर्ल्ड चेंज। क्या दुनिया बदल जाएगी जब ये सब चीजें होंगी और प्रभु के आगमन का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, तो क्या ये दुनिया बदल जाएगी? सवाल उठता है ये, आप क्या सोचते हैं कि दुनिया पूरी तौर से बदल जाएगी? आप देखते हैं इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानबूझ के अंधे बने हुए हैं। मतलब उनको कुछ भी चीजें आप दिखा दी जिंदगी और मौत के विषय में आप दिखा दीजिए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बावजूद अंधे बने हुए हैं। मतलब ऐसा है कि हमें जैसे दिखाई ही नहीं देता। बहुत सी भलाई और बुराई की बातों को बयान कर दीजिए, बहरे बने हुए हैं, बिल्कुल पता ही नहीं है क्या सुसमाचार, कैसा और कौन यीशु आएगा, किस तरह से आएगा। आप अपने आसपास वालों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि किस तरह से जब ये दुनिया जो है पूरी तौर से जो है बर्बाद होगी तो क्या ये बच पाएंगे? जो आंख के अंधे हैं, जो कान के बहरे हैं, जिन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से सिगरेट, शराब और पान मसाला और जो है चीज़ें और भी, उनके आगे बड़ी बड़ी कंपनियां जो उसको बनाती हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनको मालूम है कितने परसेंट निकोटीन और कितने परसेंट जो है अल्कोहल इसमें डाला गया है और उससे क्या हो सकता है, किस तरह से जो मसाला है उसमें कितना केमिकल डाला गया है और कितना जो है बॉडी के मुंह को जो है वो ख़त्म कर सकता है। कितनी चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर। आपको मालूम है कि बॉडी के में जो आपका मुंह है उसमें एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है और आपकी जो स्किन है वो बनी रहती है। जब अगर आप कोई गर्म चीज़ एकदम से खा लेंगे तो आपको देखने पाएंगे आपके तालू की जो स्किन है वो सिकुड़ जाएगी या निकल जाती, तब आपको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होती है। और क्योंकि ये खुदा का मसला है, खुदा ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई हैं और वो चाहता है कि आप अच्छे से रहें। पर अगर आप इन सब चीज़ों को देख के आप ये ना देखिए बल्कि आप कंपनी को देखिए कि कंपनी क्या कह रही है, बनाने वाला क्या कह रहा है, तो क्या थोड़ा भी असर नहीं होगा? थोड़ा भी असर नहीं होगा, जरा सा भी असर नहीं होगा। वो बनाने वाला कह रहा है मैंने इसमें जहर मिलाया है, बनाने वाला कह रहा है इसमें अल्कोहल मिला हुआ है, लेकिन इसके जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो आंख है हमारी पर देख नहीं पा रही वास्तविकता क्या है, और कान है हमारे जो सुन भी नहीं पा रहे कि ये गलत चीज है। और हम एक्सेप्ट कैसे करें, हम कैसे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। इतना ज्ञान, इतना बुद्धि, इतनी समझ रखते हुए और बड़े बड़ी चीजों को जो है बयान करते हैं। आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि मैं इसलिए खास तौर से इस बात को बताना चाहता हूं क्योंकि मेरा जो ब्रॉटअप हुआ, जो मैं जिस संस्था में पहले काम करता था, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च, और उनका बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत सी चीज़ें टेम्परेंस पे वो बताते हैं
और किस तरह से हम लोग जब वहाँ थे तो हमें इतना तक बताया गया कि एक बार के कश में, एक बार जो सिगरेट का कश लिया जाता है या एक बार ड्रिंक की जाती है तो आपके हार्ट पे कितना निकोटीन जमा होता है, कितना निकोटीन जमा होता है। सो मैं आपको ये एक बात बताना चाह रहा था कि फिर से मैं अपने इसी वचन की तरफ आता हूं कि जब आंखें देखते हैं और कान है सुनते हैं तो क्या वो बदल जाएंगे? क्या दुनिया बदल जाएगी? क्या दुनिया के लोग बचा लिए जाएंगे? सवाल ये उठता है। और बचाए जाएंगे तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? सवाल ये उठता है। मेरे अजीजों, नूह के समय में हालात कुछ बताए गए हमें, और आपको पता है कि हर पुराना नियम एक छाया है और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ हमें बताना चाहता है और बहुत कुछ हमें प्रिपेयर करना चाहता है। मेरे अजीजों, ये इसीलिए लिखा गया। पुराना नियम है, आज के नियम में क्यों लिखा गया है? पुरानी किताबों को हम रख देते हैं, पर नहीं मेरे अजीजों, पुराना नियम लिखा इसीलिए गया, रखा इसीलिए गया कि नए नियम के लोगों को एक नमूना दिखा सके, एक हिस्ट्री बता सके कि इस समय ऐसा हुआ था और इस तरह से जो है लोगों ने जो है अपना बचाव किया और इतने लोग बचाए गए और इस तरह से दुनिया बर्बाद कर दी गई। ये महज सिर्फ इसलिए हमारे लिए लिखा गया क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का जो वर्णन मैं कर रहा हूं उसके विषय में बयान करता है और ये उस समय दर्शाया गया। मेरे अजीजों, मेरे साथ एक पद निकाले जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 5वां और फिर 11वां पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। परमेश्वर ने देखा, इसका मतलब है परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आंखों से हमारे ऊपर दृष्टि करता है। कई बार बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है और मैं प्रीच कर चुका हूं कि यहोवा की आंख इस पृथ्वी पर देखती रहती है ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके। मेरे अजीजों, ये बिल्कुल सच है कि यहोवा ने देखा और उसने क्या देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुराई होता है। मेरे ये उस समय की बात है, 4000 वर्ष पूर्व की बात है कि किस तरह से खुदा हमको सिखाना चाह रहा है, किस तरह से वो दृश्य हमको दिखाना चाह रहा है। मेरे अजीजों, आज अगर आप इस दुनिया में देखें, आज के दौर में जब आप जी रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरह से मनुष्य के अंदर उसके मन में बुराइयां किस तरह से बढ़ रही हैं। वो अच्छाई देख नहीं सकता। 10 चीजें आपके पास अच्छी होगी और एक छोटी सी बुराई होगी या छोटी सी कमी होगी। एक्सपर्ट हैं लोग, तुरंत ही आपको ये कहेंगे अच्छा ओ ये बात है, अच्छा ये बात है। 10 चीजें अच्छी नहीं दिखाई दे रही पर एक शायद छोटी सी बुराई है जिसका कोई महत्व नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मेरे तो वही दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता। हम बड़ी आसानी से लोगों को डाउन कर देते हैं, बहुत आसानी से हम लोगों के ऊपर अपना अधिकार समझ लेते हैं कि नहीं देखो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तुम्हारे अंदर इतनी सी बुराई है। पर मेरे अजीजों, खुदावंद अपने कलाम में इस बात के लिए सिखा रहा है निरंतर बुराई होता है, कोई अच्छी बात नहीं निकलती, कोई अप्रिशिएशन नहीं, कोई किसी तरह से आपकी बढ़ाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि निरंतर बुराई होता है। 11वें पद में उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। उस समय जब ये हालात थे तो पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। बिगड़ गई थी, उपद्रव से भर गई थी। हालात कुछ देखिए आप,
हालात जिसको मैं बता रहा हूं, बाइबल जिसके विषय में लिख रही है, जिसके द्वारा हमें एक एग्जाम्पल मिल रहा है, ये 4000 वर्ष पूर्व की बात है। लेकिन मैं 4000 पूर्व की बात दिखा रहा हूं, पर आज के दिन के लिए मैं आपको उत्साहित भी कर रहा हूं कि किस तरह से, क्या ऐसे हालात हमारी इस समय की पृथ्वी पर नहीं है? क्या बुराई आज नहीं बढ़ रही है? क्या किस तरह से बुरा आज भी लोग नहीं कर रहे हैं? ओ किस तरह से उपद्रव आप देखिए, तो आप देखिए एक टीवी में एक लास्ट की न्यूज ही यही होती है कि उपद्रव से भरी हुई, और वो दिखाते हैं किस तरह से एक दूसरे ने मारा और उसको मार डाला, किस तरह से एक औरत ने उसको मारा, एक आदमी ने इसको मारा, और ये उपद्रव दिखाते हैं। और उपद्रव की एक सीन दिखाई जाती है कि देखिए पूरे आज के दिन में इस भारतवर्ष में इतना उपद्रव हुआ। मेरे अजीजों, परमेश्वर तो ये देख रहा है, परमेश्वर तो महसूस कर रहा है। तो क्या ऐसा नहीं है मेरे अजीजों? अगर आप खुदा के कलाम में देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 26वें पद। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। मैंने आपको नूह के समय को बताया, पर यहां पर बाइबल इस बात के लिए, नए नियम में इस बात के लिए, पुराने नियम को दिखाकर मैं नए नियम में बात करना चाहता हूं। और लूका इस बात के लिए लिख रहा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसे ही होगा, बिल्कुल। और हो रहा है, हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हालात ये होंगे, और आज मैं बता रहा हूं कि इन हालातों को देखकर क्या पृथ्वी बदल जाएगी? क्या लोग कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं मेरे अजीजों, 27वें पद में लिखा हुआ है, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। आप देखिए, बिल्कुल आसान सी बात है। जिस दिन तक, मतलब अभी नूह तो जहाज बना रहा है, जिस दिन तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा। आपको पता है कि नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया, और जब वो प्रचार करता था तो जरूर बताता था, जब लोग उससे पूछते थे ये क्या चीज आप निर्माण कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, तो वो इस बात के लिए बताता, क्योंकि ये उद्धार का जो सुसमाचार है ये सभी व्यक्ति के लिए था। और वो सभी लोगों से बताता था कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और अपने बुरे रास्ते से फिर जाओ, क्योंकि परमेश्वर का प्लान उद्धार देने का है, और उसने एक बड़ा जहाज बनवाया है, और मैं उसका निर्माण कर रहा हूं, और एक दिन परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। तो जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। आज भी बिल्कुल ठीक उसी तरह से हो रहा है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, और शादी ब्याह हो रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। 28वें पद में, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में ऐसा हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते। लूत के समय में भी आखिरी दिनों में, और नूह का समय और लूत का समय बिल्कुल मेल खाता है। अगर आप देखें तो परमेश्वर ने नूह के समय भी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, और लूत के समय सदोम और अमोरा जो है बर्बाद कर दिया गया। और इन दोनों चीजों को खुदा ने हमारे लिए एक नमूने के तौर पर रखा,
ताकि हम इस बात को जानने पाए कि लूत के दिनों में क्या हुआ। लूत के दिनों में भी वही बुराई थी, लोग बुरे बुरे काम करते थे और लिखा हुआ है खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। मतलब इन सब चीजों का इसका मतलब यह है कि लूत के दिनों में भी किसी को कोई परवाह नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हालात कुछ आज भी ऐसे ही हैं, हालात में कोई चेंजेस नहीं आई है। हमारी सरकार ने पहले ही कह दिया है कि आप पेड़ लगाइए। हमारी सरकार जो है वो लेन देन के विषय में, आज देखिए कोई भी फोन आ जाएगा आपको 24 घंटे के अंदर कि वो आप लोन चाहते हैं, बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। लेन देन करने वाले कितना पैसा चाहिए, क्या पैसा चाहिए। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेन देन करना, खाना पीना, ये सब लूत के समय भी होता था और किसी को कोई परवाह नहीं थी। कोई ये नहीं सोचता था कि सदोम और अमोरा शहर आग और गंधक से बर्बाद कर दिया जाएगा। नूह के समय भी कोई नहीं सोचता था कि नूह के समय में जो है वो पानी बरसेगा और पानी से, बाढ़ से पूरी दुनिया बर्बाद कर दी जाएगी। 29वें पद को, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, जिस दिन नूह सदोम से निकला, लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया, और सबको नष्ट कर दिया। जब वो निकला है, जब वो समय आया है, तो आसमान खुल गया है, बादल फटने लगे, जमीन खुल गई, बारिश होने लगी। और ये चित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लूत के समय का चित्र है, नूह के समय का चित्र है। और किस तरह से लोग जो हैं वो बचने का उपाय कर रहे हैं, किस तरह से लोग चाह रहे हैं कि वो बचाए जाएं, उन्हें जीवन मिले। पर यहां पर नूह और नूह के परिवार के सिवा और कुछ नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लूत के समय में भी लूत जब तक रहा किसी ने परवाह नहीं की, पर जब लूत निकल गया तब परमेश्वर ने आग और गंधक से जो है उस सदोम और अमोरा शहर को बर्बाद कर दिया। आपको पता है ये दोनों ही देश बहुत खूबसूरत थे, क्योंकि जब लूत वहां पर ठहरने के लिए गया, जब तक ये अब्राहम के साथ था, जब अब्राहम ने कहा चुन लो, तो इसने सबसे पहले एक काम किया। जब सामने देखा तो उसको सदोम और अमोरा की खूबसूरत तराई दिखाई थी, और उस तराई में उसने कहा यहाँ पर हमारे जानवर अच्छे तरह से रह सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खाना पीना हो सकता है। सो उसने सदोम और अमोरा का जो देश है वो जो है वो चुन लिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीजें जो एक समय बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी, एक समय बहुत अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज इनका नाम और निशान मिटा दिया गया है, आज ये है नहीं। पर यहाँ पर जो है गीदड़, यहाँ पर कोई बसता नहीं है, यहाँ पर बसने की कोई स्थान नहीं है। इस तरह से आग और गंधक ने इस पूरे सदोम और अमोरा को बर्बाद कर दिया। सिर्फ एक निशान है ताकि आने वाले समय में लोग यीशु मसीह के विषय में जानने पाए, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को पहचानने पाए। सो जिस तरह से नूह के समय में था, जिस तरह से लूत के समय में था, वैसे ही आज तक होगा। पर जब नूह जहाज पर चढ़ा, जब लूत सदोम और अमोरा से निकाला गया, तभी हालात जो है बदल गए, तभी हालात जो है वो बदल गए। पर मेरे अजीजों, खुदा हमको सिखाना चाहता है, खुदा हमको बताना चाहता है। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 13वें पद को, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। दुष्ट और बहकाने वाले,
मतलब ऐसे ऐसे बहका देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप जा कहां रहे थे और पहुंच कहां गए। ऐसे फूट पैदा कर देंगे आपको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, बात क्या हुई है। ऐसे लोग उठ खड़े होंगे और ये हालात आज भी हैं। आज भी आप देखने पाएंगे कि किस तरह से बहकाने वाले, धोखा देने वाले, और जो धोखा देता है वो धोखा खाता भी है, और बिगाड़ने वाले बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बस आपको पहचानने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह की आगमन किस तरह से होगी, कैसे खुदावंद यीशु मसीह आएगा, माहौल क्या हो जाएगा, किस तरह से लोग हो जाएंगे। मेरे अजीजों, उसके 7वें पद को देखें। और सदा सीखती तो रहती है, सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। लोग सीखते तो रहते हैं, कलीसिया सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक नहीं बढ़ती, वहां तक नहीं जाती जो सत्य को पहचान सके, जो हकीकत को जान सके, जो यीशु को जान सके, वहां तक नहीं पहुंच सकती। 8वें पद में जैसे यत्रेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। किस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण विश्वास इनके सामने से चला गया है, और ये विरोध करने लगे किसके सामने? खुदा के खादिम के सामने। जैसे लिखा हुआ है, ये दोनों भाई यन्रेस और याब्रेस ने मूसा का विरोध किया। ये विरोध करने लगे, इनके अंदर विरोध की आत्मा गई। और आज भी अगर आप देखें तो खुदावंद की आमद से पहले ये विरोध की आत्मा आ गई है, और ये आत्मा लोगों के अंदर पाई जाती है ताकि खुदा के खादिमों के विरोध में काम करे, ताकि खुदा के खादिमों के खिलाफ काम करे और उनको अलग कर दे। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विश्वास में निकम्मे हो गए, उनको मालूम नहीं है कि कौन क्या है और किस तरह से हमें चलने की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, खुदावंद हमें सिखाना चाहता है, बिल्कुल हालातों को सामने रखना चाहता है। जब कभी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हालात बहुत साफ साफ खुदा हमें बताना चाहता है ताकि हम सुन लें और समझ लें। 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 3 और 4 पद को पढ़ें। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग आएगा, वरना आ ही गया है। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के लिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, जो उनके फेवर में बात करें, जो उनकी अभिलाषा के अनुसार बात करें। मेरे अजीजों, हम लोग इतने अच्छे हैं कि अगर कोई भी खुदा का खादिम अगर कोई चीज बताना चाहे, कोई सिखाना चाहे, तो ये हमारे अगेंस्ट में हो रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे अगेंस्ट में हमारी अभिलाषा के खिलाफ बात करे। सो हम बजाय इसके कि बने रहें और सीखने पाए, हम उस चर्च को ही छोड़ देते हैं, हम अलग हो जाते हैं, न रहेंगे हम, और न हमारे पास, हमारे कानों में कोई आवाज सत्य की पहुंचने पाएगी। पर यहां पर बड़े सफाई के साथ लिखा है, खरा उपदेश सुनने के लिए। जो खरा उपदेश देता है, अभी आपने देखा होगा पास्टर अमोस जो आए, बिशप अमोस ने किस तरह से खरा उपदेश दिया, किस तरह से उन्होंने बताया कि लोग किस तरह से होंगे, कलीसिया में किस तरह के लोग पाए जाएंगे। ये बात जो मैं बयान कर रहा हूं वो भी आकर इन्हीं सब चर्चाओं की कुछ न कुछ
तरीके से उन्होंने बताया कि कलीसिया में किस तरह से लोग होंगे, किस तरह से फटी फटी जीन्स पहनेंगे, किस तरह से कलीसिया जो है। अब ये बात अगर आप बयान कर दे तो मैं नहीं बयान कर पाऊंगा, क्योंकि शायद हम तो बैठे हुए थे लोग सामने। हमने कहा कि ये जो कह रहे हैं अगर मैं कहूंगा तो आधी कलीसिया हमारी चली जाएगी, तो हमारा क्या होगा। पर मैं आपको बताऊं, हकीकत तो सही है, पर मैं थोड़ा सा देर से खाता हूं, मैं थोड़ा सब्र करके, मतलब धीरे धीरे। बात वही होगी जो खुदा चाहेगा, बात वही मैं कह रहा हूं जो अमोज भाई कह के चले गए, लेकिन मैं थोड़ा धीरे 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 धीरे। आप जा ना पाए, आप यही रहे। खरा उपदेश सुनने के लिए अपने लिए बहुतेरे चुन लेंगे, कहीं से भी पकड़ लाएंगे, कहीं से भी कोई भी बात कर रहा होगा, हो ये बात तो बहुत अच्छी है, ये बात तो भाई साहब ने हमें बताई नहीं, ये हमारे फेवर की थी, इसे देना चाहिए था और ये दे नहीं रहे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से उपदेशक को पकड़ लेंगे अपने लिए कान की खुजली मिटाने के लिए, कान की खुजली मिटाने के लिए। जी हाँ, जब कोई अच्छी बात कहता है तो कान खराब नहीं होता है, खुजली होती है। तो इस तरह से परमेश्वर हमसे